नीतीश कुमार को घर में घेर लेंगे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। यह विरोध साधारण विरोध नहीं है, सीधा चैलेंज है। उस इंसान का चैलेंज जो ना तो सांसद है ना ही मुख्यमंत्री, फिर भी उसके पीछे हजारों लोग खड़े हैं, क्योंकि उसका मेन मकसद है बिहार को सुधारना, बिहार के गरीब के लिए जमीन प्रोवाइड करना। बिहार में करप्शन काफी चरम पे है, उसको समाप्त करना, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना और बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन सत्ता ने उसको इस तरह से इनाम दिया जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका चंद्रा न्यूज में स्वागत है। जब आम इंसान आवाज उठाता है तो उसे अनसुनी कर दिया जाता है, लेकिन वही बड़ा चेहरा हजारों लोगों के साथ सड़क पे आ जाती है तो सत्ता डर जाती है। प्रशांत किशोर ने 24 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबरदस्त रैली किया। उसका मेन मकसद था कि बिहार के गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाए। इसके साथ साथ बिहार में चल रहे भूमि सुधार में काफी करप्शन तेजी से बढ़ रही है और चरम पे पहुंच गई है, उस पे कार्रवाई किया जाए। जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है उस पे लगाम लगाया जाए। इसके साथ साथ तीसरा सबसे मेन मुद्दा है बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया जाए, लेकिन सत्ता ने उसको दबाने के लिए लाठीचार्ज कार्रवाई, उस पे अब एफआईआर दर्ज करवा दिया है। तो सवाल यह बनता है, क्या अब एफआईआर दर्ज करके प्रशांत किशोर को डराने की साजिश है या जेल भेजने की तैयारी? लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं डरने वाले में से नहीं हूं, मैं मुकाबला करूंगा। 2025 इलेक्शन में प्रशांत किशोर से एनडीए हो या महागठबंधन दोनों टेंशन में आ गई है, जिसके चलते इनका सच्चा आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जब कोई सच्चा आवाज उठाता है तो सत्ता उसको सबसे पहले खामोश करना चाहती है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा शख्स है जो बिल्कुल ही खामोश नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज सिर्फ इरादे पे हुए, मेरे सपने के आग पे नहीं हो सकते। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर पे एफआईआर दर्ज हो गई है तो यह जेल जा सकते हैं। सूत्र के हवाले से यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर पे जो धारा लगा है वह 144 का उल्लंघन का, पुलिस से धक्का मुक्की का और सड़क जाम का, जिस पे कोई ऐसा धारा नहीं है जिसका बेल नहीं हो सके। पुलिस चाहेगी तो उसको नोटिस भेज सकता है। अर्थात अभी प्रशांत किशोर के जेल जाने का कोई खतरा नहीं बना हुआ है।